described the disorders that occur due to abnormalities in chromosome, particularly aneuploidy. The first thing we described was the disorders due to autosomal aneuploidy, means aneuploidy that occurs in autosomes, particularly trisomy. There we discussed 3 diseases: Down syndrome due to 21st trisomy, Edwards syndrome due to 18th trisomy, and Tau's syndrome due to 13th trisomy. Later we discussed one of the disease that is due to sex chromosomal abnormality or aneuploidy in sex chromosome, that is monosomy. X0 condition, or say 44 autosomes plus X0 condition, that leads to Turner's syndrome. The next disorder is also related to sex chromosomal aneuploidy but not monosomy. Here now it is trisomy. The name of the disease is Klinefelter's syndrome, and the reason is sex chromosomal trisomy, means 44AA plus XXY situation. Here you can see that instead of XY, the person has one extra X chromosome at this position. That's why it is termed as trisomy, and technically it is 2n plus 1, right? So how it occurs? It can occur like this. If a male gamete is 22 autosomes plus Y, it's a sperm, and egg, if it is like this 22A plus XX, मतलब फीमेल गमेट में एक X क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन नॉन डिसजंक्शन की वजह से अगर फीमेल गमेट में 2 X क्रोमोसोम्स है और ऐसा वाला फीमेल गमेट अगर इस तरह के स्पर्म से फ्यूज करे तो देखो क्या होगा, 44AA प्लस XXY, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। या हम इसको दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर ये एक कंडीशन हो गई जो XXY लाएगी, अब दूसरी कंडीशन देखो कि अगर मेल गमेट कैसा है, X कंटेनिंग है या Y कंटेनिंग है, जो जैसे कि यहाँ है, ठीक, और फीमेल गमेट X कंटेनिंग है, तो ये होगा क्या? नहीं होगा, 44AA प्लस XY, ये नॉर्मल मेल बनेगा। बट यहाँ क्या हुआ, फीमेल गमेट में एक X क्रोमोसोम की जगह 2 X क्रोमोसोम्स है, राइट? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। या फिर फीमेल गमेट नॉर्मल है और मेल गमेट में X और Y दोनों आ गए, ठीक है ना, यहाँ नॉन डिसजंक्शन हुआ। अभी यहाँ पे फीमेल में नॉन डिसजंक्शन हुआ था, इधर मेल में नॉन डिसजंक्शन हुआ और फीमेल का गमेट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ओवरऑल कॉम्बिनेशन क्या होगा, X X Y। तो चाहे इस तरह की सिचुएशन हो या इस तरह की, फाइनल कॉम्बिनेशन आएगा X X Y, मतलब ट्राइजोमी। तो इस तरह की ट्राइजोमी की वजह से जो डिसीज प्रोड्यूस होता है उसे हम क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम कहते हैं। हियर यू कैन read. This disease is due to trisomy at sex chromosome formed due to fusion of abnormal female gamete, that is 22AA plus XX, with normal male gamete, that is 22A plus Y, or abnormal male gamete, that is 22A plus XY, with normal female gamete, that is 22A plus X। चाहे इस तरह से हो या इस तरह से, अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा 44AA plus XXY। That will be the reason behind this disease called Klinefelter's syndrome। और जिनको ये डिसीज होता है वो दिखने में मेल होते हैं क्योंकि Y क्रोमोसोम है, लेकिन कैसे मेल्स? जैसे टर्नर सिंड्रोम में फीमेल स्टेराइल होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल्स स्टेराइल होते हैं और उनमें 2 X क्रोमोसोम होने के कारण वो
फीमेलियन कैरेक्टर्स ज़्यादा शो करते हैं, मतलब उन्हें हम कहते हैं फेमिनाइज्ड मेल्स। इज इट ओके? जैसे कि टेस्टिस का डेवलप ना होना, जैसे ओवरीज फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होती, अनडेवलप्ड टेस्टिस। देन नॉर्मली मेल के बॉडी पे काफ़ी हेयर्स होते हैं, हेयर्स का जो अमाउंट है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पर्सन में कम होगा, मतलब स्पार्स बॉडी हेयर्स। देन रिटार्डेड होगा मेंटली वो पर्सन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैमरी ग्लैंड्स जो है मेल्स की वो डेवलप नहीं होती, नॉर्मल मेल अगर है तो। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसको है उस मेल में मैमरी ग्लैंड्स नॉर्मल से ज़्यादा डेवलप होगी, जिसे टेक्निकली जो टर्म यूज़ की जाती है, अगर मेल्स में नॉर्मल से ज़्यादा डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड्स हो तो उस कंडीशन को कहते हैं गायनेकोमैस्टिया। ध्यान दो इस टर्म पे, ये इंपॉर्टेंट है। गायनेकोमैस्टिया इज अ टर्म दैट इज यूज्ड for excessively developed mammary glands in males, which is a quite unusual thing to happen in males. Is it okay? So this all the things, these all the symptoms we see in a condition where we see 44 autosomes plus XXY, that is trisomy. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो टर्नर्स सिंड्रोम है और जो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम है उसमें कॉमन बात क्या है? कॉमन बात है कि ये दोनों ही सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी है। कॉमन बात कि वो दोनों ही सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम मोनोजोमी है, X0 कंडीशन, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइजोमी है, मतलब XXY कंडीशन। इज इट ओके? कॉमन बात कि दोनों ही सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है, लेकिन अनकॉमन चीज टर्नर सिंड्रोम मोनोजोमी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइजोमी है। एक और कंडीशन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं जिसे हम सुपर फीमेल कहते हैं। सुपर फीमेल इसलिए क्योंकि नॉर्मल फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये सब जानते हैं, 2, राइट। नॉर्मल फीमेल का जो कैरियोटाइप है वो कुछ ऐसा लिखा जाता है 44AA प्लस XX, दैट इज 2X क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा X क्रोमोसोम्स है, जैसे कि 3 या फिर 4, तो ऐसे केस में फीमेल इज टर्म्ड एज सुपर फीमेल। इज इट ओके? और इन फीमेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ लिखी है, बार बॉडीज। इज इट ओके? अब बार बॉडी मतलब क्या, ये हम थोड़ा देखते हैं। बार बॉडी का डिस्क्रिप्शन है हेटेरो क्रोमैटिनाइज्ड X क्रोमोसोम। इज इट ओके? मतलब अगर नॉर्मल फीमेल है तो उसके पास 2 X क्रोमोसोम्स है, जिसमें से एक X क्रोमोसोम एट अ टाइम वर्किंग होता है और दूसरा X क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है, मतलब हेटेरोक्रोमैटिनाइज्ड होता है। ठीक, तो इस इनएक्टिव या हेटेरोक्रोमैटिनाइज्ड एक्स क्रोमोसोम को हम कहते हैं बार बॉडी। तो अगर हम किसी नॉर्मल फीमेल के सेल को फोकस करें माइक्रोस्कोप में और क्रोमोसोम्स को अगर ऑब्जर्व करें तो हमको कितनी बार बॉडीज दिखेंगी? 1, क्योंकि नॉर्मल फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, तो एक एक्टिव होगा दूसरा इनएक्टिव, मतलब 1 बार बॉडी विल बी सीन in a karyotype of a normal female. But what you expect in this condition? 3 X क्रोमोसोम्स है तो एक्टिव 1 होगा और बार बॉडीज कितनी होंगी? 2।
तो फीमेल के कैरियोटाइप में एक बार बॉडी का दिखना नॉर्मल चीज है और एक से ज्यादा बार बॉडी का दिखना एबनॉर्मल चीज। अब सोचो मेल्स में क्या होता है, मेल्स में XY सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, तो एक ही X क्रोमोसोम है जिसकी वजह से मेल्स में कभी भी बार बॉडी नहीं दिखाई देती अगर मेल नॉर्मल है। लेकिन अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला मेल है तो उसके पास 2X क्रोमोसोम है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले मेल में एक बार बॉडी दिखाई देगी जो कि मेल के लिए एबनॉर्मल चीज है, क्योंकि मेल में नॉर्मली बार बॉडी होती ही नहीं। तो occurrence of bar body in male is an abnormal thing and occurrence of more than one bar body in female is an abnormal thing that occurs due to condition like super females. So these are all the diseases to be discussed that occur due to sex chromosomal aneuploidy. Till now we have discussed total 5 or 6 conditions: Down syndrome, Edwards syndrome, Tau's syndrome, Turner's syndrome, Klinefelter syndrome and super females, of which first 3 were autosomal aneuploidies and latter 3 were sex chromosomal aneuploidy. The next thing we need to discuss is disorders or diseases that occur due to chromosomal aberrations. These were genomatic mutations. Now we will see the disorders that occur due to chromosomal aberrations and then we will move on to disorders that occur due to gene mutation. But before that, have a look at it once.